नमस्कार दोस्तों, मैं बुद्धि प्रकाश पटवारी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। दोस्तों, आज मैं काफ़ी लंबे समय के बाद एक गंभीर विषय पर मैं यह वीडियो लाया हूं। अभी अध्यक्ष महोदय ने आज ही एक ट्वीट डाला है और उस ट्वीट के माध्यम से उन्होंने एक पोल कराया है। उस पोल में उन्होंने पूछा है कि क्या बोनस सिस्टम, जो मार्किंग का बोनस सिस्टम है, उसको लागू करना चाहिए या फिर जो पुराना सिस्टम है वेटेज देने वाला, वेटेज जो बढ़ता है, वह सिस्टम ही सही है। तो दोस्तों, इस पर कोई भी डिसीजन लेने से पहले आपको निश्चित तौर पर यह वीडियो देखना चाहिए कि नए सिस्टम से, नया जो बोनस है, बोनस मार्क्स देने से अभ्यर्थियों को क्या नुकसान होता है। खास कर से जिन लोगों ने तैयारी की है, पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उनको कितना नुकसान होगा आगामी भर्तियों में जिनमें यह लागू किया जाएगा। किसी भी भर्ती को आप ले लीजिए, जिसमें भी यह लागू कर दिया, ये मान के चलिए बहुत नुकसान होता है इससे। कैसे नुकसान होता है, मैं आपको एक एक पॉइंट बाय फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को निश्चित तौर पर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो अपन ये समझते हैं कि बोनस वाला सिस्टम क्या है और पुराना वेटेज वाला सिस्टम क्या है। तो दोस्तों, हम अब तक जो सिस्टम चला रहा है, आरपीएससी में भी यही सिस्टम है और आरएसएसबी में भी यही सिस्टम है। क्या होता है दोस्तों, जैसे मान लो 150 प्रश्न है, 150 प्रश्नों में से 10 क्वेश्चन किसी भी वजह से डिलीट कर दिए जाते हैं। 150 प्रश्न 300 मार्क्स के हैं और 10 प्रश्नों में खामियों की वजह से डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से 10 क्वेश्चन हैं जो डिलीट हुए हैं, उनको जो उनके मार्क्स होते हैं, उनको 140 जो प्रश्न शेष बचे हैं उनमें डिवाइड कर दिया जाता है। मतलब 100 जो 40 प्रश्न हैं उनके भी मार्क्स 300 ही रहने वाले हैं, 150 के भी 300 ही थे। मतलब 140 प्रश्नों का वेटेज समान रहता है। तो दोस्तों, ऐसे में क्या होता था अब तक, इसको आप लोग समझो। जो अभ्यर्थी ज़्यादा क्वेश्चन करता था, समझिए आप लोग, ज़्यादा जिसके क्वेश्चन सही होते थे उसको ज़्यादा मार्क्स बढ़ते थे और जिसके कम क्वेश्चन है उसके कम मार्क्स बढ़ते थे। तो दोस्तों, बिल्कुल एक जो मेहनती अभ्यर्थी है और एक जो कम मेहनती अभ्यर्थी है, जो मतलब सीरियस नहीं है, मतलब दोनों में एक अंतर समान हो जाता था। कैसे, अगर 100 जो मेहनती अभ्यर्थी, जो मान लो 140 में से 100 प्रश्न किए हैं, 100 सही है, तो उसके 100 के अनुपात में 3 पॉइंट कुछ जो बढ़ता है वह बढ़ेगा। और जिसने 60 ही प्रश्न किए हैं, जिसके 60 प्रश्न सही है, तो 60 इंटू 3 पॉइंट कुछ जो वेटेज है प्रश्न का, वो मार्क्स मिलते हैं। स्पष्ट है, ज़्यादा प्रश्न वाले को, ज़्यादा सही प्रश्न वाले को ज़्यादा बढ़ मिलता था और कम प्रश्न वाले को, जिसके सही है, कम पढ़ने वाले अभ्यर्थियों को सीधी सीधी बात है कम मिलते थे। तो दोस्तों, यह एक न्याय संगत व्यवस्था थी। लेकिन अब जो एक बोनस अंक देने वाली जो अध्यक्ष महोदय ने बात उठाई है, तो इसकी अपन बात करें तो इसका क्या नुकसान है और कौन सी, और अब जो बोनस व्यवस्था है उसके अनुसार क्या है, पहले आप लोग समझो। फायदे नुकसान मैं आपको बाद में बताने वाला हूं। बोनस का मतलब यह है कि 10 क्वेश्चन डिलीट होते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो 10 अपन जानते हैं 30 मार्क्स हो गए। मतलब सभी जो अभ्यर्थी है, पढ़ने वाला हो न पढ़ने वाला हो, चाहे जिसने अटेम्प्ट किया हो नहीं किया हो, कोई भी हो, उसके 30 मार्क्स बढ़ा देना। दोस्तों, यह बोनस मार्किंग सिस्टम उसी एग्जाम के लिए उपयुक्त होगा जिसमें मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का रोड़ा नहीं हो। लेकिन जिस भर्ती में मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स का रोड़ा हो, उसके लिए यह सिस्टम, बोनस वाला सिस्टम, बिल्कुल भी अनुपयुक्त है। अनुपयुक्त क्यों है, मैं आपको एक एक करके इसको मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, अधिकतर भर्तियों में जो 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर और दूसरे पेपर, दोनों का अलग अलग पेपर्स में आपको पता है, अधिकतर जनरल के लिए आपको पता है 35% मार्क्स, मिनिमम मार्क्स लाना अनिवार्य होता है अलग अलग में, और दोनों का एग्रीगेट आपको पता है
है 40%। ये लगभग अधिकतर एग्जामों का सिस्टम है। तो इसके माध्यम से आप लोग समझिए 35% मार्क्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर इससे कम कोई लाता है तो वह चाहे एक पेपर में कितने भी लिया है उसे डिस्क्वालीफाई करार दिया जाता है। कि मतलब कम से कम उसे इतना तो ज्ञान होना चाहिए कि वह 35% मार्क्स तो ला सके। अब दोस्तों, जो बंदा 35% मार्क्स नहीं ला पा रहा है, जैसे मान लो किसी के 35% नहीं, 35% का मतलब 150 में से आपको पता है 53 के आसपास बनता है, 53 क्वेश्चंस नहीं कर पा रहा है। जो बंदा कोई ऐसा है जो मान लो 50 प्रश्न ही कर पाया, उसके 50 ही सही है, वो पूरी तरह से इस नियम के हिसाब से अयोग्य है। लेकिन वही बंदा अगर उसको अपन 10 क्वेश्चन जो अपन ने डिलीट माने थे, 10 क्वेश्चंस को अपन उसे बोनस दे देते हैं तो वो तो पूरी तरह योग्य हो गया, चाहे उसने पढ़ाई की हो या नहीं की हो, वह तो एक सिलेक्शन की दौड़ में आ गया निश्चित तौर पर। ये बात बिल्कुल सही है। मतलब जो एक तो क्वालिफाई ही नहीं हो रहा था, जिसको मतलब ये मान के चलिए सिलेक्शन ही नहीं होना था, और उसको यदि हमने बोनस, पहले तो पहली बात ही 35% है और उसमें भी हमने 30 क्वेश्चन और दे दिए, समझिए आप लोग मतलब 150 अगर मान लो किसी को लाने हैं और उसमें से भी 30 दे दें तो बहुत बड़ी चीज़ होती है। 30-40 मार्क्स अगर दे देना, तो ऐसे में उसको तो पढ़ने की नौबत ही कहाँ गई। कई लोग ऐसे हैं जो बिना पढ़े फिर आपको पता है। तो ऐसे में जो पढ़ने वाला अभ्यर्थी होता है उसके साथ में सरासर नुकसान होगा अगर ऐसा सिस्टम लागू होता है तो। क्योंकि आपको पता है जिन भी भर्तियों में 2 पेपर होते हैं और दूसरा सब्जेक्ट का पेपर होता है, आपको पता है बहुत टफ आता है। ऐसे में 35% लाना एक बहुत बड़ी चुनौती होता है। लेकिन यदि बोनस दे दिया जाता है तो ऐसे में उसका कोई भी औचित्य नहीं रहेगा मिनिमम मार्क्स का। पहली बात तो ये हो गई, सबसे बड़ा नुकसान है। दूसरी बात, इसमें वो बंदे भी फिर सेलेक्ट होंगे जिनका इस एग्जाम से मतलब कोई भी एग्जाम है, जैसे जेआरई की एग्जाम है, इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं था, जिन्होंने इसकी कोई तैयारी नहीं की, वो बंदे भी सेलेक्ट होंगे। क्योंकि बोनस मार्क्स आपको पता है आजकल 8-10 क्वेश्चन डिलीट होना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा भी आसानी से इसमें सेलेक्ट होगा जिसने इसकी कोई तैयारी नहीं की और उसके फर्स्ट में, क्योंकि वो अन्य की तैयारी करता है, कॉमन तैयारी करता है, लेकिन इस एग्जाम की उसने तैयारी नहीं की तो उसको इतना मतलब समय नहीं दिया उसने, तो उसका भी इसमें आसानी सिलेक्शन होगा। जबकि जो ज़्यादा जिन्होंने लंबे समय से तैयारी की थी इसकी और वो क्वालिफाई हो रहे हैं तो उनको एक बड़ा नुकसान होगा, वो सिलेक्शन की दौड़ से निश्चित तौर पर बाहर होंगे। अगली बात है दोस्तों, अध्यक्ष महोदय जी ने एक ट्वीट में एक चीज़ लिखी थी कि जो वेटेज सिस्टम है उससे क्या होता है, जो पढ़ने वाला है जिसके ज़्यादा क्वेश्चन सही है उसको ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं और जो कम पढ़ने वाला है उसको कम मार्क्स मिलते हैं। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा दोस्तों, 10 क्वेश्चन डिलीट हुए तो मुझे आप एक बात बताओ, जो बंदा क्वालिफाई नहीं हो पा रहा, क्या वो 10 के 10 क्वेश्चन सही कर देगा? क्या वो इतने मार्क्स ले आएगा क्या जितना एक सिलेक्शन लेने वाले बंदे के मार्क्स आएंगे? 10 क्वेश्चन हमने मान लिए और 35% इनका आपको पता है एक क्राइटेरिया होता है मिनिमम मार्क्स का। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो मतलब बंदा क्वालिफाई नहीं कर पा रहा वो 3-4 क्वेश्चन, 10 में से 3-4 क्वेश्चन मुश्किल से कर पाएगा, और जो एक सिलेक्शन लेने वाला बंदा है वो 6-7 मार्क्स भी लाएगा, 6-7 क्वेश्चन भी करेगा। मतलब 3-4 क्वेश्चन और 6-7 क्वेश्चन करने वाला एक जो बंदा है और निश्चित तौर पे करेगा। तो इनको अपन अक्सर कैसे कर सकते हैं, कैसे इनको अपन 3-3 मार्क्स दे सकते हैं? जो बंदा ये मान के चलो 9 से 12 के मार्क्स में बीच में मार्क्स ला रहा है, अगर उसे 30 मार्क्स पर पहुंचा दिया जाए और एक बंदा जो 18 से 21 के बीच में मार्क्स ला रहा है, दोनों को यदि 30-30 दे दिया जाए तो ये तो बिल्कुल पूरी तरह से एक विसंगति ही मानो, एक मतलब मेहनती छात्रों के साथ में एक मान के चलिए, ये तो बिल्कुल मतलब गलत है। अब तीसरी बात मैं आपको बता दूं, इससे क्या होगा, अनावश्यक रूप से कट ऑफ बढ़ेगी, क्योंकि जो लोग तैयारी में नहीं थे उनका सिलेक्शन होगा और कट ऑफ भी निश्चित तौर पर, अगर इतने बोनस मिलेंगे तो कट ऑफ का बढ़ना निश्चित तौर पर तय है।
क्योंकि 30 मार्क्स बढ़े तो 30-30 मार्क्स कट ऑफ तो वैसे ही बढ़ेगी, लेकिन नुकसान मैं आपको फिर बता दूं, जो मेहनती छात्र है उनको ही इस व्यवस्था का नुकसान होता है। कोई भी चीज़ ऐसे तय नहीं होती है, आपको पता है असफल होने वाले छात्रों की संख्या हमेशा ज़्यादा होती है। किसी भी आप लोग फील्ड में देख लो तो वो लोग चाहेंगे उनके अनुसार हो, लेकिन वास्तविकता को अगर हम देखें तो इस चीज़ का जो पुराना जो ओल्ड सिस्टम था वही बिल्कुल उचित था। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा, और भविष्य में यदि आप लोग भी एक सिंसियर कैंडिडेट है तो आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और अध्यक्ष महोदय जी को निश्चित तौर पर आप लोग बताएंगे कि पुराना सिस्टम ही सही है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। निश्चित तौर पर आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।